गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल फोकस स्टडीज। तो आज हम लोग इस वीडियो में इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मतलब इंडिया में जो इमरजेंसी लगाई जाती है वो मतलब इमरजेंसी होता क्या है, क्यों लगाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो हम लोग जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं इमरजेंसी, तो आखिरकार व्हाट इज इमरजेंसी, इमरजेंसी क्या है। ऐसे अगर हम लोग नॉर्मल भाषा में बोले तो इमरजेंसी का क्या मतलब है, आपातकालीन स्थिति, यानी जब हमें कोई भी चीज़ एकदम जल्द से जल्द करनी चाहिए। तो अगर हम लोग इसे मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो हमारा इंडिया में इमरजेंसी क्या है। तो इमरजेंसी एक ऐसा सिचुएशन है जो कि हमारे इंडिया में जो है हमारा गवर्नेंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं किया जा रहा है, यानी रूल ब्रेक हो रहा है और मतलब अच्छी तरीके से हम लोग गवर्नेंस नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हम इसका कारण ये हो सकता है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस हो या एक्सटर्नल एग्रेशन हो या फाइनेंशियल, मतलब कि इंटरनल डिस्टर्बेंस हो यानी कोई हथियार ग्रुप मतलब हथियारबंद ग्रुप जो है इंडिया में घुस जाए, गवर्नमेंट के खिलाफ अटैक कर दे। फिर हमारा यह हो सकता है एक्सटर्नल एग्रेशन में, यह हो सकता है कि हम लोग किसी दूसरे कंट्री से वॉर कर रहे हो। फिर फाइनेंशियल में यह हो सकता है कि हमारी इकोनॉमिक स्थिति जो है मतलब आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं हो। तो ये सब सिचुएशन में जो है इमरजेंसी लगाया जाता है। तो इसी को हम लोग इमरजेंसी कहते हैं। इमरजेंसी क्या है? इमरजेंसी रिफर्स टू ए सिचुएशन इन विच द गवर्नेंस ऑफ आवर कंट्री कैन नॉट बी कैरिड आउट इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो ड्यू टू एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस और फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस। ठीक, तो आखिरकार अब हमारा इसमें आता है जैसे वार। आखिरकार हम लोग को ये इमरजेंसी की जरूरत क्यों पड़ी। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले उन लोगों को ऐसा मतलब ये लग गया होगा कि कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे इंडिया में जो हमारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चले। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, जैसे मान लीजिए हम लोग के ऊपर कोई अचानक वार कर दिया, ठीक, मतलब सॉरी अचानक हम लोग के ऊपर कोई हमला कर दिया, ठीक। अब हम उस स्थिति में क्या करेंगे कि मतलब पार्लियामेंट से बिल पास करवाएंगे, हम लोग को लड़ना चाहिए नहीं ना। तो उस टाइम पे हम लोग उस टाइम पे क्या होगा, इमरजेंसी होगा, डायरेक्ट मतलब तुरंत फैसला लिया जाएगा कि हाँ हम लोग को इसके खिलाफ लड़ना चाहिए या हम लोग को इसे प्रोटेक्शन चाहिए। तो इस स्थिति में जो है मतलब इसलिए हम लोग को जो है इमरजेंसी का जरूरत पड़ा। तो इमरजेंसी का जरूरत पड़ा। अब हमारा इमरजेंसी का ये जो प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में दिया हुआ है, तो ये हमारा 18 पार्ट में दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का। और ये जो हमारी इमरजेंसी मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज कहीं ना कहीं से लिया गया, बस उसको मॉडिफाई कर दिया गया, इंडिया के हिसाब से मॉडिफाई किया गया। तो ये जो हमारा इमरजेंसी है वो हमारा जो है वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, जो कि 1990 से 1933 तक है। वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जर्मनी का, ठीक। फिर हमारे ये इमरजेंसी का कितने टाइप होता है, तो ये हमारे इमरजेंसी का जो 3 टाइप होता है। एक हमारा होता है नेशनल इमरजेंसी, फिर हमारा दूसरा होता है प्रेसिडेंट रूल, दूसरा हो गया हमारा प्रेसिडेंट रूल। इसे हम लोग स्टेट इमरजेंसी के नाम से भी जानते हैं, मगर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड दिया गया वो दिया गया प्रेसिडेंट रूल। फिर हमारा तीसरा क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब हमारा ये तीनों जो मतलब तीनों टाइप का जो नेशनल इमरजेंसी हुआ, फिर प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी, और फिर तीसरा जो हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जो है हमारा आर्टिकल 352 के अंदर आता है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 352 में बताया गया है नेशनल इमरजेंसी के बारे में। फिर हमारा प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी का आर्टिकल 356 के अंदर बताया गया है। फिर हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 360 के अंदर में बताया गया है। मतलब तो हमारा जो ये पूरा इमरजेंसी वाला प्रोविजन है वो आर्टिकल 352 से लेकर 360 के बीच में दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक। तो अब ये जो हमारा नेशनल इमरजेंसी है इसको मतलब लागू करने के लिए कुछ तो मतलब कंडीशन होगा ना कि नेशनल इमरजेंसी कब लागू किया जा सकता है। ऐसा नहीं ना है कि जब मतलब हम लोग नेशनल इमरजेंसी लगा देंगे। तो इसका सबसे पहला कारण हो सकता है जो मैंने आप लोग को बताया, एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि वार। फिर हमारा इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस। लेकिन ये जो हमारा है ना ये वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 44th अमेंडमेंट के बाद जो है इसे बदल दिया गया। इसे हम इंटरनल डिस्टर्बेंस के जगह हम लोग को क्या कर दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद, आर्म्ड रिबेलियन। क्योंकि ये जो हमारा वर्ड दिया हुआ था ना इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसके कारण इनका मतलब जो 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसके कारण मतलब उसका बहुत दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। हम लोग उसे भी पढ़ेंगे अगले पार्ट में। तो लेकिन ये है कि मतलब हमारा इंटरनल डिस्टर्बेंस जो वर्ड है उसको रिप्लेस करके आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया है। फिर हमारा तीसरा जो नेशनल इमरजेंसी का मैंने बताया वो ये मतलब वार हो गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया, फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया। ये तीन हो गया हमारा, ये तीन कंडीशन हुआ ना तो हम लोग नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, ठीक। और फिर हमारा चौथा जो है, अगर हम लोग को ये लगता है मतलब प्रेसिडेंट को ये लगता है या कैबिनेट को ये लगता है कि इन तीनों कंडीशन में कुछ भी मतलब हो सकता है कि हम लोग के ऊपर हमला हो सकता है या हमारे देश के अंदर कोई हथियारबंद ग्रुप घूम रही है, तो उस कंडीशन में भी नेशनल इमरजेंसी को लगाया जा सकता है कि सिर्फ हाँ लग रहा है कि ये हो सकता है तब भी नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। अब हमारा दूसरा वाला जो टाइप था प्रेसिडेंट और स्टेट इमरजेंसी, ठीक।
मतलब एक्चुअल में स्टेट इमरजेंसी है बस, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे प्रेसिडेंट रूल कर दिया गया है। तो प्रेसिडेंट रूल आखिरकार क्यों, मतलब हाँ स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल, तो इसको मतलब अप्लाई करने के लिए क्या क्या कंडीशन है। तो देखिए पहला नंबर क्या होगा कि हमारा जो स्टेट है उसका गवर्नमेंट अलग होती है और हमारे यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है। तो अगर स्टेट में जो है काम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के मतलब अगेंस्ट में हो रहा है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तब हमारा ये प्रेसिडेंट रूल या ये हमारा जो है स्टेट इमरजेंसी लगाया जा सकता है। फिर हमारा दूसरा इसी में कि, और ये हमारा आर्टिकल कितना के अंदर आता है, 356 के अंदर आता है। अब हमारा दूसरा यही है कि दूसरा कंडीशन इसका यह है कि हमारा जो स्टेट जो है हमारी यूनियन गवर्नमेंट के ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में भी हमारा जो है स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। यह आर्टिकल 365 के अंदर दिया हुआ है। इसे मतलब हम लोग भूल जाते हैं क्योंकि हमारा इमरजेंसी का मेन प्रोविजन जो है 352 से 360 के बीच में दिया, लेकिन ये जो हमारा स्टेट इमरजेंसी का एक प्रोविजन है कि अगर हम स्टेट जो है यूनियन गवर्नमेंट का ऑर्डर फॉलो नहीं करती है तो ये वाला इमरजेंसी लग सकता है। ये हमारा आर्टिकल 365 में दिया हुआ है। ठीक, अब हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगता है, इसका बस एक ही कंडीशन है कि जब हमारे देश की जो इकोनॉमिक हालत ठीक नहीं हो तब हमारा ये इमरजेंसी लगेगा। आर्टिकल 360 में ये दिया हुआ है। ठीक, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि कोई मतलब कितने प्रकार की होती है और सबको अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन की जरूरत पड़ती है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि नेशनल इमरजेंसी हमारे इंडिया में कितनी बार लग चुका है और कब कब लग चुका है। तो नेशनल इमरजेंसी जो है हमारे इंडिया में 3 बार लग चुका है। पहला बार जब लगा था 1962, हाँ 1962 से लेकर 1968 तक लगा था। ये जब हमारा पाकिस्तान से वॉर हो रहा था तब ये लगा था। फिर हमारा दूसरा जो लगा था 1971 में। ठीक, 1971 में भी इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो रहा था, और ये 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो रहा था तब लगा था। 1962 में इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना वॉर हो रहा था तब ये नेशनल इमरजेंसी लगा था। फिर हमारा 1975 जो है ये हमारा जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण लगा था, जो कि इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था। ये सबसे अभी तक का कंट्रोवर्शियल इमरजेंसी का मतलब कहा जाता है। इसके बारे में लोग अच्छी तरीके डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो और ये दोनों का हमारा क्या हो गया, ये दोनों का जो रीजन हो गया, मतलब इस जैसे मैंने आप लोग को ये बताया ना अभी तो बता दिया कि मतलब इसके पीछे का कंडीशन क्या था, तो ये हमारा एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से लगा था ये दोनों इमरजेंसी, ये दोनों। ठीक, अब हमारा है, अब हम लोग देखेंगे कि मतलब नेशनल इमरजेंसी को, ये तो हम लोग का कंडीशन है कि मतलब किस तरीके से नेशनल इमरजेंसी लगाया, मतलब किस बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है। ठीक, अब हम लोग यह देखेंगे कि मतलब नेशनल इमरजेंसी को सिर्फ मतलब हाँ प्रेसिडेंट बोल दिया तो लग जाएगा, ऐसे मतलब उसके पीछे क्या क्या मतलब किया जाता है जो कि नेशनल इमरजेंसी लगा, हम लोग वो देखते हैं। तो चलो, तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, मतलब कि हमारा नेशनल इमरजेंसी किस तरीके से लागू होता है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट के द्वारा है ये लागू किया जा सकता है, लेकिन कब लागू किया जा सकता है, जब हमारी जो यूनियन यानी कैबिनेट जो है, यानी कि जब हम लोग प्रेसिडेंट को ये लिखित में देंगे कि हमारे मतलब जो वो जो कंडीशन मैंने आप लोग को बताया था कि या वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन या इंटरनल डिस्टर्बेंस से देखा जा रहा है, तो यूनियन या कैबिनेट जब मतलब इसको लिखित में लिख के देगी प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट तभी प्रेसिडेंट लागू करेंगे। और लेकिन पहले क्या होता था ना, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के पहले, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के पहले 1978। ठीक, इसके पहले क्या हुआ था कि मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है सिर्फ प्रेसिडेंट को ये बोल भी देते थे ना कि इमरजेंसी लागू कर दीजिए, तो मतलब कर दिया जाता था। लेकिन अब क्या है कि लिखित में देना जरूरी है तभी प्रेसिडेंट लागू करेंगे नेशनल इमरजेंसी को। ठीक, फिर हमारा दूसरा क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा में जो हमारा है बिल पास होना चाहिए, लेकिन कैसे, सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से नहीं, स्पेशल मेजोरिटी से। तो स्पेशल मेजोरिटी हमारा क्या होता है, टोटल सीट्स कितनी होती है 545। ठीक, इसका आधार तो हम लोग को चाहिए सिंपल मेजोरिटी जैसे 273, लेकिन जितने मेंबर प्रेजेंट है उनका 2/3 वोट भी चाहिए जो वोट देने में प्रेजेंट है, तो इसे हम लोग स्पेशल मेजोरिटी करते हैं। तो लेकिन हाँ, तो प्रेसिडेंट ने लागू कर दिया नेशनल इमरजेंसी। अब इसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि लोकसभा और राज्यसभा में हम लोग को स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास कराना होगा विदिन 30 डेज, यानी विदिन 1 मंथ। अगर हम लोग का 30 दिन के बाद ये बिल पास नहीं होता है तो ये इमरजेंसी अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी नेशनल इमरजेंसी। अब फिर हमारा तीसरा क्या होता है कि मतलब हम लोग को हर एक 6 महीने अगर हम मतलब चाहे कि हम ये नेशनल इमरजेंसी और हम लोग को एक्सटेंड करना है, प्रेसिडेंट को लगे या कैबिनेट को एक्सटेंड करना है, तो उसे सिर्फ हर एक 6 महीने में फिर से लोकसभा राज्यसभा में बिल पास कराना होगा। लेकिन 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के पहले जो है हमारा ये क्या था कि हम लोग को हर एक साल में जो है बिल पास कराना होता था, तभी हमारा जो है
ये जो नेशनल इमरजेंसी वो एक्सटेंड होता था। ठीक है, और ये हम लोग कब तक कर सकते हैं इसका कोई लिमिट नहीं। हम लोग अगर हम लोग हर एक 6 महीने में बिल पास करा देते तो ये हम लोग इंडेफिनेटली कर सकते हैं, मतलब जब तक हम लोग बिल पास करा सकते हैं तब तक कर सकते हैं। फिर अब हमारा कि हम लोगों ने ये लगा तो दिया, मतलब कैसे लगता है, किस बेसिस पे लगता है, ये तो हम लोग जान गए। अब ये हटता कैसे है, यानी रिवोकेशन कैसे होता है इसका नेशनल इमरजेंसी का। तो ये हटता कैसे, या तो ये प्रेसिडेंट भी हटा सकते हैं। प्रेसिडेंट अगर बोल दे कि मतलब नेशनल इमरजेंसी खत्म तो खत्म, किसी भी टाइम, चाहे वो रात का 12 बज रहा हो, अगर वो बोल दे कि खत्म तो खत्म। और फिर दूसरा हमारा क्या होता है कि लोकसभा या राज्यसभा में सिंपल मेजोरिटी से बिल पास हो जाए तभी हमारा ये नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाता है। अब हमारा जो है ये तो हम लोग जान लिए कि मतलब कितने टाइप के होते हैं, सब चीज हम लोगों ने जान लिया कि कैसे लगते हैं और कैसे हटता है। अब जो नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो आखिरकार इस टाइम होता क्या, मतलब कुछ इम्पैक्ट, कुछ तो चेंज आता होगा, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो उस टाइम चलता नहीं है। तो उसके मतलब नेशनल इमरजेंसी के दौरान क्या क्या चेंजेस आती है वो हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान क्या क्या चेंज होता है। तो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। सबसे पहला जो इसका इफेक्ट पड़ता है वो सेंटर और स्टेट के रिलेशन पे पड़ता है। मतलब कि जैसे मान हमारा जो लिस्ट होता है कि हम इसके ऊपर कौन मतलब कानून बनाएगा, तो एक हमारा यूनियन लिस्ट होता है, फिर दूसरा हमारा जो स्टेट लिस्ट होता है, फिर तीसरा हमारा जो है कंकरेंट लिस्ट होता है। ठीक, यूनियन लिस्ट में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट में सिर्फ क्या बोलता है स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, या कंकरेंट में यूनियन और स्टेट दोनों बना सकते हैं। लेकिन जब हमारा नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ हो तो स्टेट लिस्ट में जितने भी टॉपिक आते हैं उसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट भी बना सकती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि स्टेट उस टाइम मतलब स्टेट का विधानसभा काम करना बंद कर जाएगा, लेकिन अगर यूनियन गवर्नमेंट को स्टेट के बनाए लॉ से कोई आपत्ति है तो वो अपना लॉ बनाएगी और वही जो है क्या बोलता है अप्लाई होगा। ये एक पहला मतलब क्या बोलता है इफेक्ट देखने को पड़ता है नेशनल इमरजेंसी का। फिर दूसरा हमारा जो इफेक्ट देखने को पड़ता है वो है कि लोकसभा और जो विधानसभा जो लाइफ है, मतलब इनका जो कार्यकाल होता है वो कितना 5 साल का होता है ना, 5 साल का होता है। लेकिन आज जब हमारे नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ हो तो इसका जो मतलब क्या बोलता है लाइफ जो है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है, 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। और ये कब तक मतलब और ये कब तक हो सकता है, तो जब तक नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है हम लोग इसे हर 1 साल बढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाता है तो विद इन 6 मंथ हम लोग को क्या करना होता है, इलेक्शन करवाना पड़ता है। और 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवाना जरूरी होता है, क्योंकि हमारा जो है 5 साल का रहता है, लेकिन इमरजेंसी के कारण वो जो लाइफ जो एक्सटेंड हो जाता है। तो इसलिए हम लोग को जैसे इमरजेंसी खत्म होता है 6 महीने के अंदर जो है हम लोगों को इलेक्शन करवाना जरूरी होता है। फिर तीसरा हमारा जो ये तो मान लीजिए कि मतलब क्या बोलते हैं गवर्नमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। पहला वाला हम क्या था कि नेशनल और सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन पे मतलब क्या बोलता है इफेक्ट पड़ता था, यानी कि हमारे बेसिकली फेडरल स्ट्रक्चर जो कमजोर पड़ता था, क्योंकि उस टाइम जो है बेसिकली सारा पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती थी। लेकिन तीसरा वाला जो है वो हमारा हम लोग के ऊपर पड़ता है, यानी नॉर्मल पीपल के ऊपर पड़ता है, यानी कि फंडामेंटल का जो है फंडामेंटल राइट को भी सस्पेंड किया जा सकता है, जो कि नॉर्मली तो नहीं किया जा सकता क्योंकि फंडामेंटल राइट है, क्योंकि फंडामेंटल राइट जिसको हम लोग मतलब सस्पेंड नहीं कर सकते। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ हो तो किया जा सकता है, आर्टिकल 19। लेकिन इसमें भी हमारा 2 एक्सेप्शन है। पहला जो है हमारा आर्टिकल 20 और दूसरा जो है आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 में हमारा क्या दिया हुआ है, राइट टू लाइफ। अब किसी के जीने का अधिकार होगा आप नहीं छीन सकते, तो वो भी मतलब नेशनल इमरजेंसी के द्वारा नहीं किया जा सकता। फिर हमारा जो है आर्टिकल 21 जो है राइट टू लिबर्टी, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, इसे हम लोग खत्म या सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया। तो ये हमारा जो क्या बोलते हैं इमरजेंसी का बेसिक जो इंट्रोडक्शन ये खत्म हो चुका। अब जो हमारा 1975 का जो इंदिरा गांधी का जो कॉन्ट्रोवर्शियल इमरजेंसी था, आप लोग उसके बारे में पढ़ेंगे अगले पार्ट में। मैंने जो एक बताया था कि जो प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी में उसमें ये छूट गया था कि आप 44th कॉन्स्टिट्यूशन एक मिनर्वा मिल्स केस था, ठीक ना, उसके बाद से जो है जो हमारा जो इमरजेंसी वो जुडिशियल रिव्यू हो जाता, मतलब कि पहले ये था कि नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता था तो उसके ऊपर कुछ क्या मतलब कह नहीं सकते थे। लेकिन जो मिनर्वा मिल्स केस था ना वो उसके बाद जो है जुडिशियल रिव्यू में चला गया है, यानी कि कोई भी अब जाके ये बोल सकता है कि नहीं ये नेशनल इमरजेंसी जो है गलत तरीके से लगाई गई है और ये सही नहीं है, तो अब जाके कोई भी कोर्ट में केस कर सकता है। ये एक चीज छूट गया था। तो
ये मैंने आपको जितना भी पढ़ाया उसका नोट्स जो है मैं आप लोग को लिंक में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से नोट्स भी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये पूरा समझ में आया होगा, और मुझसे जहाँ जो चीज़ छूटी है कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और जो हमारा इंदिरा गांधी वाला है वो हम लोग अगले पार्ट में डालेंगे, तो उसे भी 1-2 दिन में चला जाएगा, तो उसको देखने के लिए हमारे चैनल फोकस स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर